दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भी पता है बीपीएससी तैयारी के द्वारा जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, उस रिजल्ट में बहुत सारा अभ्यर्थी का नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट में। और ये बहुत सारा अभ्यर्थी जो जेन्युइन स्टूडेंट थे उसका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो इससे अभ्यर्थी आज 3 दिन से लगभग कहीं कोई खुशी कोई तो गम, अर्थात जिस भाई बहन का रिजल्ट हो गया है उस सभी भाई बहन के लिए कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। और कल से ही आपका डीबी चालू हो गया है, तो अपना अपना डॉक्यूमेंट के साथ डीबी में अवश्य जाए। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिसका रिजल्ट नहीं हो पाया वो तो बहुत परेशान है, उदासी सा बैठा हुआ है। वो अपने माता और पिता को मुंह दिखाना नहीं चाह रहा है। क्या दिखाएंगे मुंह कि मेरे घर में बेरोजगार पड़ा हुआ बेटा है, उसको अगर रोजगार मिल जाता है तो मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा दो समय का रोटी खाना मिल जाएगा। लेकिन ये चाचा और भतीजा एक पीएम और एक सीएम बनने के चक्कर में पूरे को बर्बाद कर दिया है अभ्यर्थी को। अब बहुत का कहना है कि कैसे बर्बाद किया, आप लोग भी पूरी तरह से समझ लीजिए। मैं मानने के लिए तैयार हूं कि लगभग 9 लाख कैंडिडेट था और उसमें भी बता रहा है कि सिर्फ डीएलएड वाले का ही रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब लगभग 3,90,000 कैंडिडेट का आपने रिजल्ट दिए हैं। जब 3,90,000 कैंडिडेट का आपने रिजल्ट दिया है तो उस 3,90,000 में जो प्राइमरी के लिए लगभग 79,000 सीट थे, 79,000 में से 79,000 अभ्यर्थी को तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके पासिंग क्राइटेरिया से ऊपर है तो 79,000 अभ्यर्थी को लीजिएगा, लेकिन वो सीट नए अभ्यर्थी के लिए होना चाहिए। जो पहले से नियोजित शिक्षक गण है उसको आपने इस बहाली में शामिल किया और उसको एग्जाम लिया और इस सीट का दावेदार वो भी बन गया। ये सरकार भी चाहती है कि जो मेरे पास शिक्षक थे उसी को केवल राजकर्मी का दर्जा दिया जाए अधिकतर, ताकि सीट नया अभ्यर्थी जाके न भरे और इससे नाम भी हो जाए और काम भी पूरा हो जाए। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि ये बात समझ लीजिए, इस बहाली में आपको बहुत सारा सीट दिखती जाएगी और अगले आने वाले जो नियोजन है बीपीएससी के द्वारा उसमें जोड़ा जाएगा। मैं पूछता हूँ, ठीक है आगे का नियोजन आप कराइए, लेकिन अभी जो आप जितना बहाली दिए हैं उस पर 100% सीट को फुल कीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं बिहार को बीमारू राज है, बेरोजगार यहाँ मर रहे हैं और अपने पीएम के चक्कर में पूरे देश को आप नेता दे आए कि चलो मेरे यहाँ इतना बहाली है और मेरे यहाँ फॉर्म भरना, आपको नौकरी देंगे। यही कहने के लिए ना कि अगर मैं दूसरा राज्य जाऊँगा कि बताऊँगा कि मैंने बिहार में जब बहाली किया सबके दरवाज़ा को खोल दिया, सब आ सकता है। अब सोचिए, न तो चाचा जी पीएम बन सकेंगे न तो भतीजा जी सीएम बन सकेंगे, क्योंकि केवल सफल अभ्यर्थी जेन्युइन लगभग 1 लाख से भी कम होगा। वही अभ्यर्थी को आप केवल खुश कर सके हैं, बाद बाकी अभ्यर्थी को आप दुखी रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको नौकरी दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना सीट है उस पर 100% बहाली कीजिए। अब प्रश्न बनता है कि कैसे 100% बहाली नहीं होगी। पहला बात तो मैं बता दिया कि नियोजित शिक्षक जो पहले वो कार्यरत है उसका भी अधिकतर देखा गया कि चुन के रिजल्ट दिया गया है। ये नियोजित शिक्षक है इसको दे देते हैं, ये नियोजित है इसको दे देते हैं। पहली बात, जो करंट स्टूडेंट था, अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट था, ऐसा भी देखा गया है कि कम नंबर वालों का सिलेक्ट हो गया, वही कास्ट में वही कैटेगरी में ज़्यादा नंबर वाले का कास्ट अधिक सिलेक्ट नहीं हुआ। अब ये बताइए कि ये क्या राज है, क्या राज छुपा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है।
अरे कम से कम आप सबसे नीचे कटअप तो बता देते कि इस कैटेगरी में इतना कटअप है, इस कैटेगरी में इतना कटअप है। आप कटअप नहीं बताए, स्कोर कार्ड जारी नहीं किए, अपने आप रिजल्ट प्रकाशित कर दिए, मेरिट लिस्ट बना दिए। पहली बात तो जितने भी इस नियोजित शिक्षक है वो सीट खा गए। दूसरी बात, जो अपियरिंग कैंडिडेट है, जो सीटेट को एग्जाम पहले पास नहीं किए थे, साथ साथ किए, मैं बताना चाहता हूं अधिकतर वैसे स्टूडेंट होंगे जो रोटोमोल होंगे, अर्थात वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन का तैयारी किए होंगे, लेकिन उसकी पेडागोजी की मालूम नहीं है, अधिकतर स्टूडेंट उसमें फेल हुआ हुआ, उसका सीट कहाँ जाएगा, वो भी वैकेंट जाएगा। तीसरी बात, अपियर वाले ऐसे स्टूडेंट हैं अभी झारखंड में 22-23 का अभी तक में एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, कहीं एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट भी नहीं आया है। जब वो पास होकर के मेरिट लिस्ट के डीबी में जाएंगे, जब डीबी में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो छट जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, फिर वो सीट खाली गया। आगे और बहुत सारे स्टूडेंट जो बायोमेट्रिक के द्वारा या फर्जी तरह से पकड़ाया जाएगा, उसका भी सीट वैकेंट जाएगा। आप 80,000 लगभग 79,000 सीट में कितना दिए, लगभग 72,000 कैंडिडेट को आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए, उसमें भी कई तरह से फंसेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन, अतुल प्रसाद से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अगर अतुल प्रसाद देखते हैं, आप कम से कम वेटिंग लिस्ट जारी करिए। अगर यदि ऊपर के स्टूडेंट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या सीट खाली होती है तो नीचे के स्टूडेंट को ऊपर ले आ